दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको भी गार्डनिंग और पौधों से प्यार है तो मेरे अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो बहुत लो बजट में आप अपनी गार्डनिंग को आगे बढ़ाएंगे। मैंने ये ऑनलाइन कुछ सीड्स मंगाए हुए हैं ओनली 120 रुपये में, और मैं बहुत कम पैसे में इन्हें घर पर ही जनरेट करके अपनी गार्डनिंग का आनंद लूंगा और अपने आंगन को ढेर सारे पौधों से सजाऊंगा। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशल उन प्लांट्स लवर्स के लिए है जिनके पास एक लो बजट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गार्डनिंग कहीं न कहीं किचन वेस्ट या घरेलू वेस्ट के सहारे ही अपनी प्लांटिंग को सजाते हैं। आज इस तरीके के प्लांट्स लवर्स के लिए स्पेशली ये मेरा वीडियो है, जिससे कम से कम लो बजट में वो अपने आंगन को, अपने गार्डन को सजा सकते हैं। तो उसी के लिए मेरा वीडियो है, खासतौर पर पूरे तरीके से आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो ढेर सारी एडवाइस आपके साथ शेयर होंगी, ताकि लो बजट में हम अपने आंगन को, अपने टेरेस को ढेर सारे प्लांट्स के साथ सजा सकें। तो इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि ये वीडियो कहीं न कहीं लो बजट के प्लांट्स लवर्स के लिए खास मदद करेगा, जिससे वे अपनी प्लांटिंग को और अपने प्लांट केयर को आगे बढ़ा पाएँगे। उसके लिए मैंने इन डिस्पोज़लों को लिया। आप जब भी नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो कहीं न कहीं छोटे पॉटों में वो सेट होते हैं, क्योंकि जब छोटे पॉट होंगे तो कहीं न कहीं उनका ड्रेनेज सिस्टम और उनमें वाटरिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे सीड्स जनरेट होने के लिए अगर ज़्यादा नमी रहती है तो हमारे सीड्स जनरेट नहीं होते हैं। इसके लिए मैंने डिस्पोज़ल का यूज़ कर रहे हैं, और डिस्पोज़ल में ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा रखने के लिए इनमें होल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विदाउट होल इस वर्क को करेंगे तो कहीं न कहीं आपके जो भी सीड्स होंगे वो खराब हो जाएँगे। इसके लिए हम इसमें सारे डिस्पोजल्स में होल करेंगे। जब भी डिस्पोजलों में सीड्स जनरेट करेंगे तो फर्स्ट तो पहले सारे जितने भी आपके डिस्पोजल होंगे उनमें होल ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि होल बनाने से आपके डिस्पोजलों में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इनमें चूँकि पानी नहीं रुकेगा, अगर पानी रुकता है तो कहीं न कहीं आपके सीड्स खराब हो जाते हैं। सीड्स खराब होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है। और दूसरा, जब आप इनमें जो भी सोइल या मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी बिल्कुल सॉफ्ट, जिसमें कि बिल्कुल पानी रुके ही ना। तो ये प्रोसेस बेसिक हम करेंगे अपने सीड्स को अच्छे से जनरेट करने के लिए। अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से बेसिक तरीके हैं जिससे कि हमारे सीड्स बहुत अच्छे तरीके से जनरेट हों। कहीं न कहीं छोटे प्लांट्स लवर की जर्नी कहीं न कहीं किचन वेस्ट या घरेलू वेस्ट से होती है। इसके लिए मैंने इस टब को, टूटे हुए टब को मेंटेन किया है, ताकि मैं इसमें अपनी नर्सरी को शिफ्ट कर सकूँ, क्योंकि अगर आपके डिस्पोजल हिलते रहे तो नर्सरी तैयार नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने एक ये बेसिक स्टैंड बनाया हुआ है, जिसमें मैं सारे डिस्पोजल को शिफ्ट कर लूँगा। इसको देख थोड़ा-सा अच्छे से आप रिलीज़ कर लीजिए, ताकि आपके डिस्पोजल हिले नहीं। इस तरीके से आप सारे डिस्पोजलों को इसमें पहले अच्छे से शिफ्ट कर लेंगे, और अब हम इसमें सभी में अच्छे से मिट्टी भर लेंगे। मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन से डस्ट का यूज़ कर सकते हैं, यानी रेत का प्रयोग, क्योंकि रेत बहुत ही सॉफ्ट होती है, और रेत का यूज़ अगर आप करेंगे तो आपकी नर्सरी को तैयार होने में बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से सारे पॉटों में आप मिट्टी को शिफ्ट कर लीजिए। जब भी आप ऑनलाइन सीड्स मंगाएँ तो उसमें ज़रूर देखें, उसमें 2 तरीके के सीड्स हैं, एक तो समर सीज़न के हैं और विंटर सीज़न के हैं। इसलिए आपको सारे सीड्स निकाल कर के उनकी कैटेगरी को निकालना होगा अलग-अलग। जो समर सीज़न के प्लांट्स हैं, उनको आप अलग सीज़न में जनरेट करेंगे, चूँकि अब विंटर सीज़न आने वाला है और सितंबर मंथ से फ्लावरिंग होने लगेगी, इसलिए हम इस सीज़न में विंटर सीज़न के सीड्स जनरेट करेंगे। तो आप कैटेगरी निकाल लीजिए। मैंने दोनों कैटेगरी को अलग-अलग कर लिया है। जैसे मेरीगोल्ड और कुचिया जैसे प्लांट ऐसे प्लांट हैं जो कि समर सीज़न के प्लांट हैं, तो आपको कैटेगरी करना ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों सीड्स अगर जनरेट कर देंगे तो प्लांट्स तो हो सकता है जनरेट हो जाएँ, लेकिन फ्लावरिंग नहीं करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके के सीड्स मैंने ले लिए हैं, और अगर आपको अपने प्लांट्स के साथ टैगिंग करनी है तो इस तरीके के आप टैग्स बना लीजिएगा और उन्हें राइटिंग करके अपने डिस्पोजल के साथ इसको डाल दीजिएगा, ताकि जब आपके सीड जनरेट हो जाएँ तो आपको प्लांट्स की कैटेगरी को अलग करने में दिक्कत ना हो।
आप देख रहे हैं इस तरीके के सीड्स हैं जिन्हें हमें अपने डिस्पोजल में शिफ्ट करना है। ढेर सारे 120 रुपए में ढेर सारे सीड्स हैं जो बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये ढेर सारे सीड्स हैं जिनको हम कम से कम 2 से 3 डिस्पोजल में इनको शिफ्ट करेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत छोटे-छोटे सीड्स हैं, तो इनको हमको 2 या 3 पॉट में धीरे-धीरे हम इनको डाल देंगे। इस तरीके से ताकि ये अच्छे से जनरेट हो जाएँ। इस तरीके से और इसके बाद हम ऊपर से हल्की-सी सॉइल और डाल देंगे। इस तरीके से फिर इसके बाद हम बैलेंस कर देंगे। इस प्रोसेस को हम सारे पॉटों में, सारे डिस्पोजलों में अलग-अलग करेंगे। इस तरीके से हम सारे सीड्स को 1 बाय 1 पूरे अपने टब में सिलेक्ट हुए डिस्पोजलों में शिफ्ट करेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बड़े सरलता से डिस्पोजलों में मेरे सारे सीड्स शिफ्ट हो गए हैं। अब बात आती है इनमें वाटरिंग करने की। हम जब भी नई सीडलिंग करें तो वाटरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे सीड्स जनरेट नहीं होंगे। तो हमें भी जब भी वाटरिंग करनी है तो हमें स्प्रे वाटरिंग करने की ज़रूरत है। और जब 1-2-3 दिन में जब फिर हम देखें कि हमारे ऊपर की सॉइल सूख रही है तो हम एक हल्का सा स्प्रे फिर कर सकते हैं। हमें कम से कम पानी देना है क्योंकि सीड्स जनरेट होने के लिए 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट तो टेम्परेचर, अगर आप ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो टेम्परेचर सीड्स को नहीं मिलेगा और दूसरा वेल ड्रेन सॉइल, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपको तीसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट में ढेर सारे प्रोडक्ट हैं जो सीडिंग के उद्देश्य से आ रहे हैं, लेकिन हमें लो बजट में अपने सीड्स को जनरेट करना है और वो चीज़ होती है क्योंकि एग्रीकल्चर की एक बड़ी फील्ड में कहीं न कहीं तिल वगैरह के सीड्स बहुत छोटे होते हैं और ये बड़े ग्राउंड में जनरेट होते हैं। सेल एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप सीड्स को जनरेट करती है, तो आपको ढेर सारा पैसा ऑनलाइन शॉपिंग करके ढेर सारी चीज़ें मँगा करके ऐसा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं अपने वीडियो में आगे आपको दिखाऊँगा, इस तरीके से सीडलिंग करने में 100% रिज़ल्ट आया है और मैं अपना इस तरीके के नए वीडियो में इस चीज़ को क्लियरिटी आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से मेरे रिज़ल्ट 100% है। तो इस तरीके से अब बात आती है इसमें वाटरिंग करने की, तो वाटरिंग करने के लिए हम इस तरीके से एक सॉफ्ट वाटरिंग करेंगे सारे डिस्पोजलों में। हमें इसके लिए ज़्यादा हार्ड वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप सब में सॉफ्ट वाटरिंग करेंगे ताकि आपके प्लांट बहुत अच्छे से जनरेट हों। इस तरीके से बड़े आसान तरीके से मेरी सीडलिंग हो गई है और इन सीडलिंग से जब मेरे नए प्लांट्स जनरेट होंगे उसका वीडियो मैं आगे की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मेरा इस तरीके का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें और स्पेशली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि कहीं न कहीं आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एनर्जी है ताकि नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ आ सकूँ। हैप्पी गार्डनिंग, बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।